हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी एमए सोशियोलॉजी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 14th ऑफ मार्च को। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ रहा है कि सर ऑन एवरेज बाकी स्टूडेंट का किस तरीके से एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन की क्या डिफिकल्टी लेवल थी और कट ऑफ को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एक कॉमन जो हर एक बच्चे से, हर एक स्टूडेंट से एक जो रिस्पॉन्स निकल कर आ रहा था, जो कि इनफैक्ट सभी लोगों का था कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईज़ी था। तो अगर आप कंपेयर करते हैं सीयूईटी का 2023 का 2 डिफरेंट डेट को जो एग्ज़ाम हुआ था, या फिर आप अगर कंपेयर करते हैं 2022 के भी इनफैक्ट पेपर से, तो ऑन एवरेज सभी स्टूडेंट का कहना था कि पेपर बहुत आसान पूछा गया था। और पेपर आसान पूछा गया था, इसके साथ-साथ जो कुछ-कुछ आप ये बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के रूप में, तो जैसे आपको पता होगा कि 75 क्वेश्चंस जो हैं आए थे, जो आपके सिर्फ़ डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इस डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ऑन एवरेज हर एक स्टूडेंट का जो है 70 वो 2 तो, या फिर आप बोलिए कि 71 से 72 हर एक स्टूडेंट ने करेक्ट किया है। मतलब हम लोग ने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, टेस्ट सीरीज दिया, स्टडी मटेरियल दिया, तो मिनिमम ही कोई ऐसा स्टूडेंट रहा होगा जो जिसने मुझे कॉल करके बोला कि सर मेरा 70 या 69 क्वेश्चन ही सही है। लेकिन ऑन एवरेज हर एक स्टूडेंट का 71 72 था। अब इसका एक रीजन जो था कि क्वेश्चन पेपर ईजी था। अब इसमें क्वेश्चन पेपर के अगर हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में बात करते हो, तो स्ट्रक्चर में ये था कि कोई भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जो है नहीं पूछे गए थे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो है ये भी नहीं पूछे गए थे। और ये सारे वो टाइप के क्वेश्चन है जो डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। अब इसमें मोस्टली जो अराउंड 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिंगल वर्ड एमसीक्यू थे। सिंगल वर्ड, तो ये सारे सिंगल वर्ड, और ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही सभी स्टूडेंट को बोला था कि आपको जो है फ़ोकस करना है। आप चाहे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या आसान क्वेश्चन होते हैं, फ़ोकस करना है वो सारे टॉपिक पे जहाँ पे सोशियोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है, डेफ़िनिशन होता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, उनके द्वारा कौन-कौन से एरिया में काम किए गए हैं। तो इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछे गए थे, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है सॉल्व कर पाए। अब जो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि जब भी जो है हम जाते हैं सॉल्व करने के लिए, अब ये देखिए कि आपके 75 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। अब उसमें ऑन एवरेज स्टूडेंट जो है अगर 70 भी सही करता है, अब पर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 4 मार्क्स है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके जो टोटल मार्क्स निकल कर आते हैं 280। 280। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 71 सही किया है और 4 इनकरेक्ट कर दिया, तो उनका भी कट के 280 मार्क्स आ जाएगा। तो जो सबसे बड़ी क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर जेएनयू का कट ऑफ कितना जाएगा? जेएनयू का कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा? अब ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे लोग जो है 75 में 71, 72 करके भी पूछ रहे हैं कि सर मेरा जेएनयू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब देखिए इस बार जेएनयू के एडमिशन प्रोसेस में डेप्रिवेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इस टाइप के जब भी सिचुएशन आता है जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो है, मान के चलिए कि 75 में से 75 सभी स्टूडेंट ने सही कर दिया। अब इस केस में क्या होता है कि अब कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मेल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी, जिनको कोई डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिलेगा, उनके तो मार्क्स 300 ही आएंगे। लेकिन वही है कि ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जो मान लीजिए जिनको डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहा है, और मैक्सिमम डेप्रिवेशन परसेंटेज पॉइंट्स जो मिलता है वो 12 परसेंटेज पॉइंट्स मिलता है। अब एक और लड़की है जो जिनको 12 डेप्रिवेशन पॉइंट भी मिल रहा है और 300 उन्होंने करेक्ट भी कर दिया। तो जेएनयू का जब कट ऑफ निकल कर आएगा तो इनका जो मार्क्स इन परसेंटेज आ जाएगा 112। तो इसीलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे क्वेश्चन पेपर आसान हो जाता है, तो किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस पे ये हैम्पर करता है। हैम्पर इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे वो सारे एक तो सारे फीमेल कैंडिडेट को 5 परसेंटेज पॉइंट्स जो है जेएनयू की तरफ से मिल जाता है। अब जैसा कि हमने बताया कि अगर 70 क्वेश्चन भी सही हो जाता है 280, आप इसको जो है डिवाइड कीजिए अब 3 से, क्योंकि जेएनयू जो परसेंटेज पॉइंट में डिवाइड करके जो है एडमिशन प्रोवाइड करती है।
तो 93.33 हो जाता है। अब ये 93.33 में हर एक फीमेल कैंडिडेट को 5 मार्क्स मिल जाता है। तो आप 5 परसेंटेज पॉइंट, तो ये आ जाता है आपका 98.33। सो अब 98.33 एक ऐसा परसेंटेज पॉइंट हो जाता है जहाँ पे, और मुझे लगता है कि इस पे बहुत सारे जो हम लोगों ने, जितने लोगों ने रिस्पॉन्स शीट दिया है, भेजा है, इन टर्म्स ऑफ नॉट एग्जैक्टली रिस्पॉन्स शीट, लेकिन हाँ सर मेरा इतना सही है, एट इतना तो 100% सही है। तो उसमें बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मिनिमम 70 तो सही हो ही रहा है। मिनिमम 70 सही होने का मतलब है कि उन सारे कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट का जो डेप्रिवेशन पॉइंट मिला के परसेंटेज पॉइंट मिलेगा 98.33। और कुछ कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनका 100% भी जो है जेएनयू के लिए क्रॉस कर जाएगा। सो जेएनयू का थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इस बार एडमिशन, क्योंकि सभी स्टूडेंट के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स इसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक होगा वो मेल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी विदाउट एनी डेप्रिवेशन, जो भी उस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन जेएनयू में थोड़ा सा इस बार मुश्किल हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जेएनयू के अलावा आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। तो कौन-कौन से यूनिवर्सिटीज़ ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा-सा पहले से प्लानिंग प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं होता है, और आपका जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, वहाँ पे भी कोई डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं होता है। तो वहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है, और यूपीएससी की तैयारी, बहुत सारे लोगों का ये कहना था, सर मुझे दिल्ली में ही एडमिशन लेना है सो दैट यूपीएससी की तैयारी कर सके। तो उस चीज़ के बारे में भी हम लोग आपको बताएँगे। दूसरा हम लोगों ने एक काम किया है, जो हम लोगों का टेलीग्राम का जो चैनल है सोशियोलॉजी का, उसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 टू 15 जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उन सबके जो है हम लोग जो है लास्ट 2022 और 2023 के जो है ऑफिशियल कट ऑफ, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे जिनके 4th कट ऑफ, 5th कट ऑफ तक आई है। तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ हम लोगों ने इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। सर टेलीग्राम चैनल का नाम है सोशियोलॉजी ऑफिशियल। सोशियोलॉजी ऑफिशियल, तो ये सारे टेलीग्राम चैनल पे ये सभी यूनिवर्सिटीज़ का हम लोगों ने कट ऑफ डाल दिया है। अब उन सारे यूनिवर्सिटी के कट ऑफ को हम लोग एक बार सेपरेटली भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, और एक्सेप्ट जेएनयू सारे यूनिवर्सिटीज का जो कट ऑफ था वो 400 मार्क्स में था, और इस बार सभी यूनिवर्सिटीज का 300, यानी कि लास्ट ईयर क्या था कि आपका पार्ट ए का जो 100 मार्क्स है, 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उसके भी मार्क्स को ऐड करके ही आपका कट ऑफ निकाला गया था। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, और हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि उसको जो है थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। और जब काउंसलिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने कॉलेज में अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल अगर जेएनयू की हम बात करते हैं, तो जेएनयू में जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डी में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो उन सब के बारे में हम लोग सेपरेटली आपको जो है बताएँगे। इसके अलावा जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब 2025 के लिए आप लोग जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, सो 2025 के लिए बेस्ट टाइम ये है कि जितना जल्दी से जल्दी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे इस बार आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो आसान क्वेश्चन तो सबके लिए पूछा गया, तो वहां पे भी जो टॉप रैंकर्स होंगे, ऐसे जो इन्होंने मान लीजिए 73 74 एकदम सही कर दिया, तो उनके चांसेस और ज़्यादा ही हो जाता है जेएनयू, डीयू जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। और 2025 के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस पेपर्स देखिए, और जैसा कि हम लोगों ने इस बार भी बोला था कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस पेपर्स आपको सॉल्व करना चाहिए। अब जितने ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जामिया या फिर बीएचयू, एचसीयू इन सब के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हों, तो उनको एक रफ आइडिया लग गया था, क्योंकि वन वर्ड स्टेटमेंट के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा आपका वहाँ से कवर अप हो जाता है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका जेएनयू एसीयूटी से कवर अप हो जाता है। रेट जो एग्जाम पेजी की तरह द्वारा जो स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज
ये सारा मॉक टेस्ट, ये सारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपका आउटरीच कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होता है नंबर 8448878849। और एग्जाम टेजी की तरफ से जो है सेपरेटली हम लोग हर एक यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। 2023 में कितने कट ऑफ गए थे, उस तरीके से कितना इस बार जा सकता है। अब इस बार कंपैरिजन थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 75 क्वेश्चन में कंपेयर करना है। लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि जेएनयू का अलग कट ऑफ था, क्योंकि वो 300 मार्क्स में था। और अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी या अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली या एचसीयू, तो उनके अलग कट ऑफ निकल कर आ रहे थे, क्योंकि उनके मार्क्स 400 में थे। तो वो कंपैरिजन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। लेकिन इस बार जो है फिर अब वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो फटाफट इस नंबर पे कॉल कीजिए। और अगर आपने सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम दे दिया है, लेकिन अब ये लग रहा है कि मुझे इस बार कहाँ का एडमिशन मिल सकता है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और सेपरेटली हम लोग जो है एक रफ फिगर निकालेंगे कट ऑफ के बारे में। सो उसके लिए भी आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।